हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। जिस तरह अभी तक हमने बात की थी भारत, उनके राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में, नदी के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में बात की थी, अब उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे फैक्ट अबाउट इंडियन करेंसी। जो भारतीय मुद्रा हैं उनके बारे में थोड़ा हम विवरण जानेंगे और जो उनके डायमेंशन है, उनके कलर क्या हैं, उनके ऊपर किसकी फ़ोटो है, वो सब हम जानेंगे। अब हम सबसे पहले उन्हें जानने से पहले हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहा जाता है भारत सरकार का, क्योंकि जो आरबीआई है वो सारी बैंक को लीड करती है। और आरबीआई की स्थापना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण, वो 1949 में हुआ था। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ये ब्रिटिशर्स गवर्नर थे और भारतीय पहला गवर्नर था वो सीडी देशमुख साहब थे। अभी के जो हाल के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर आरबीआई के हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन रुपीस के बारे में, जो कि नवी जो नोट्स थी, मुद्राएं थी, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 रुपये की नोट की। जो 10 रुपये का नोट है उसके अंदर किसका फोटो है? सबसे पहले यहाँ पे आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर आती है। यहाँ पे लैंग्वेज, टोटल 15 लैंग्वेज में हर एक जो नोट्स है उनकी रुपीस कीमत लिखी होती है। और यहाँ पे गांधी जी का फोटो होता है और उसके बैक साइड जो है वहाँ पे एक कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं जो कि न्यू नोट्स में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 रुपीज़ की नोट। तो जो 10 रुपीज़ की नोट है, 10 रुपये की नोट है, उसके अंदर कोणार्क का सूर्य टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, जो कि कोणार्क टेम्पल है। तो जो कोणार्क टेम्पल है वो उड़ीसा के अंदर आया हुआ है। तो कोणार्क टेम्पल की जो फोटो है वो 10 रुपीज़ की नोट में है। अब इसके डायमेंशन के बारे में हम पता करते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो 123 mm लेंथ है और 63 mm इसकी विड्थ है। अब इसका कलर क्या है? इसका कलर जो है 10 रुपीज़ की नोट का वो चॉकलेट ब्राउन कलर है। चॉकलेट ब्राउन कलर है 10 रुपीज़ की नोट का। तो 3 चीज़ हमें जाननी थी। कोणार्क सूर्य टेम्पल, उसका फोटो है, 63 mm बाई 123 mm इसका डायमेंशन है, और कलर कौन सा है? चॉकलेट ब्राउन कलर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 10 रुपीज़ की नोट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 20 रुपीज़ की नोट की। तो 20 रुपीज़ की जो नोट है तो उसमें डायमेंशन में क्या होता है? विड्थ सेम रहती है और जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। लेंथ हो जाती है 129 mm। और जो कोणार्क का सूर्य टेम्पल होता है 10 रुपीज़ में, और 20 रुपीज़ में क्या होता है? इलोरा की केव आ जाती है। तो इलोरा की केव आ गई 20 रुपीज़ की नोट में। और जो इसका जो कलर है वो चेंज होके हो जाता है ग्रीनिश येलो कलर 20 रुपीज़ की नोट का। अब इसके बाद हम बात करेंगे 50 रुपीज़ नोट के बारे में। तो आपको 63 mm इंटू 129 mm इसके डायमेंशन है, इलोरा की केव का फोटो है और ग्रीनिश येलो कलर है, और 20 रुपीज़ की नोट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं तो बात करेंगे 50 रुपीज़ के नोट के बारे में। जो 50 रुपीज़ की जो नोट है उसके डायमेंशन में 63 mm सेम रहता है और थोड़ा यहाँ पे चेंज आ जाता है। उसका है 135 mm, जो कि है 50 रुपीज़ की नोट का। और यहाँ पे जो फोटो है वो चेंज होके हम्पी आ जाता है। हम्पी एक हिस्टोरिकल जगह है जो कि कर्नाटका के अंदर आई हुई है। अब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जो हम्पी है वो 50 रुपीज़ की नोट के ऊपर आया हुआ है। जो इसका जो कलर है उसकी हम बात करते हैं तो इसका जो कलर है वो हमारा आया फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है। इसका जो कलर है वो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है 50 रुपीज़ नोट का। तो इसके डायमेंशन 63 mm इंटू 135 mm, हम्पी का फोटो है, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है। अब नेक्स्ट है हमारा 100 रुपीज़ की नोट। 10 हमने कंप्लीट कर दी, 20 रुपीज़ की नोट हो गई, 50 रुपीज़ की नोट हो गई। अब बात करते हैं 100 रुपीज़ की नोट। तो इसकी जो डायमेंशन है उसके अंदर चेंज हो जाता है। 142 mm इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो 66 mm है, और इसका जो कलर है वो है लिवेंडर कलर। इसका कलर है लिवेंडर कलर।
लिवेंडर कलर है इसका। और इसमें जो मॉन्यूमेंट्स है वो रान की वाव का फ़ोटो है। रान की वाव जो है वो पाटन गुजरात के अंदर आई हुई है। एक रानी ने अपने हस्बैंड की याद में ये वाव बनाई थी, रान की वाव। तो उसका फोटो हिस्टोरिकल कौन सी जगह है? रान की वाव 100 रुपीज़ की नोट के अंदर है। डायमेंशन 142 mm बाय 66 mm, कलर लिवेंडर। अब 100 रुपीज़ की नोट के बाद हम बात करते हैं 200 रुपीज़ नोट के बारे में। तो 200 रुपीज़ के नोट के बारे में बात करेंगे तो उससे डायमेंशन थोड़ा चेंज हो जाता है, 142 की जगह हो जाता है 146 mm, और ये एज इट इज़ रहता है। और इसके अंदर आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पे है? सांची का स्तूप है MP के अंदर। और इसका जो कलर है वो हो जाता है लाइट येलो कलर। इसका कलर है लाइट येलो कलर हो जाता है 200 रुपीज़ नोट का। तो यहाँ पे आप लोग को याद रहेगा इसका डायमेंशन 66 mm इंटू 146 mm, हिस्टोरिकल प्लेस सांची का स्तूप और लाइट येलो कलर है। अब 200 रुपीज़ नोट हो गई। अब हम बात करते हैं 500 रुपीज़ नोट। 500 रुपीज़ की जो नोट है उसका डायमेंशन रहता है 150 mm। लेंथ कितनी हो जाती है? 150 mm, और जो उसकी विड्थ है वो 66 mm एज इट इज़ रहती है। अब कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस का इसके अंदर फोटो है? तो हम बात करते हैं वो है रेड फोर्ट, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसका जो कलर है वो जो है वो स्टोन ग्रे कलर है। तो आप सब याद रखना स्टोन ग्रे कलर है। और फोटो रेड फोर्ट की डायमेंशन 150 mm इंटू 66 mm, कलर स्टोन ग्रे, 500 रुपीज़ नोट के ऊपर। अब सबसे बड़ी नोट आई जिसको कहते हैं हम 2000 की नोट। सबसे बड़ी नोट है ये 2000 रुपीज़ की नोट। अब इसका जो डायमेंशन है, जब बड़ी नोट है तो डायमेंशन बहुत बड़े बड़े होंगे, तो 166 mm इंटू 66 mm इसके डायमेंशन हैं। और इसका जो कलर है वो मैजनेटा कलर है। कौन सा? मैजनेटा कलर है। और इसमें किसका फ़ोटो है? इसके अंदर फ़ोटो है मंगलयान का। तो इसके अंदर फ़ोटो है मंगलयान का फ़ोटो है। तो इस तरह मैंने आपको इसके डायमेंशन भी एक बार बता देता हूँ, 166 mm इंटू 66 mm, कलर मैजनेटा। इस तरह टोटल जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 के बाद, टोटली 7 नोटें निकली थी। RBI ने टोटल 7 नोट्स जारी की थी। तो उस नोट्स के बारे में मैंने आपको डीप में बताया, उसके डायमेंशन बताए, उसके कलर बताए, और उसमें कौन सी हिस्टोरिकल फ़ोटो हैं वो बताया। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके सजेशन ज़रूर दें, क्योंकि ये आपकी खुद की अपनी चैनल है। आप जो बोलोगे उसके ऊपर हम टॉपिक भी बनाएंगे। अब आप वेट कीजिए, अब हम कौन सा टॉपिक बनाते हैं, गैस करना, आप लोग कमेंट करना, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।